हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। हम आप लोगों को आज वैदिक काल के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है, जो कि बहुत ही एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन क्या है। हमारा पहला क्वेश्चन है, आर्य शब्द क्या इंगित करता है। आर्य शब्द का मतलब समझते हैं। आर्य शब्द इनमें से क्या इंगित करता है। श्रेष्ठ वंश को, या श्रेष्ठ जाति को, या यायावरी जन को, या फिर भाषा समूह को। तो किन्हें इंगित करते हैं आर्य शब्द। आर्य शब्द का अर्थ होता है श्रेष्ठ वंश, ठीक है, श्रेष्ठ वंश। ओके, श्रेष्ठ वंश, ठीक है। आर्य प्राचीन भारत, यूरोपीय तथा प्राचीन ईरानी भाषा बोलने वालों के लिए प्रयुक्त होता था, जिसका अर्थ होता था वैदिक संस्कृत में इसका अर्थ होता था आर्य शब्द श्रेष्ठ, शिष्ट अथवा सज्जन, ठीक है। और संस्कृत भाषा का शब्द है आर्य, एक संस्कृत भाषा का शब्द, ओके, संस्कृत भाषा का, ये संस्कृत भाषा का शब्द है, जिन्हें क्या कहते थे, जिसका अर्थ, शाब्दिक अर्थ होता है श्रेष्ठ या कुलीन। ओके, चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है, त्रयी। त्रयी किन्हें कहा जाता है। त्रयी इनमें से किन्हें कहा जाता था। हिंदू धर्म के 3 देवताओं को, या हिंदू, या तीनों वेदों को, या तीनों मौसम को, या फिर धर्म संघ या बुद्ध को। तो किन्हें कहा जाता था त्रयी। त्रयी कहा जाता था हिंदू धर्म के इसके तीनों वेदों को, ठीक है। और वेद कौन कौन से हैं। त्रयी वेद कौन कौन से हैं। वेद हमारे 4 हैं, ठीक है, लेकिन जो 3 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद को वेद त्रयी या त्रयी कहा जाता था, ठीक है। इसमें अथर्ववेद नहीं आएगा, तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। ओके, चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारे अगला क्वेश्चन हमारा है, किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का उल्लेख मिलता है। आपको बताना है इनमें से किन ग्रंथ में वर्ण शब्द का उल्लेख मिलता है। वर्ण शब्द का मतलब समझ रहे हैं आप लोग। वर्ण शब्द का मतलब होता है रंग के अर्थ में, इन्हें कहीं कहीं व्यवसाय चयन के अर्थ में प्रयुक्त होता है, ठीक है। आर्यों को गौरवर्ण तथा दासों को कृष्ण वर्ण कहा जाता था, ठीक है। लेकिन इसमें जो है कालांतर में एक चौथा वर्ण शूद्र नाम से समाज में उत्पन्न हुआ। पहले तो 3 वर्ण होते थे, ब्रह्मा, क्षत्र तथा विशा को, ठीक है। फिर बाद में इसमें चौथा वर्ण शूद्र जोड़ा गया, ठीक है, नाम से समाज में उत्पन्न हुआ। ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम शूद्र शब्द मिलता है, ठीक है। यह चारों वर्ण की उत्पत्ति एक विराट पुरुष के विभिन्न अंगों बताई गई है, ठीक है। तो वर्ण शब्द का क्या मतलब हो जाएगा, इसमें कहाँ से मिलेगा, ये ऋग्वेद में, ठीक है। वर्ण शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस वेद में जादुई, माया और वशीकरण का वर्णन है। बताना आप सभी को, किस वेद में जादुई, माया और वशीकरण का वर्णन है। अथर्ववेद, सामवेद, ऋग्वेद या यजुर्वेद। तो किन में वर्णित है, ये वर्णित है अथर्ववेद में। ओके, तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, अथर्ववेद। आप लोगों ने ट्रेन में सफ़र तो किए होंगे, उसमें बहुत ज़्यादा पोस्टर लगे होते हैं वशीकरण को, कि छुटकारा कैसे पाएँ, सौतन से छुटकारा, खोई हुई प्रेमिका को वापस कैसे पाएँ, यही सब होता है, या खोया हुआ प्यार वापस कैसे पाएँ, ठीक है। तो इसका अर्थ हो जाएगा कि ऑप्शन ए, ठीक है, अथर्ववेद में है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में कितनी ऋचाएँ हैं। बताइएगा कि ऋग्वेद में कितनी ऋचाएँ हैं। 1028 ऋचाएँ, 1128 ऋचाएँ, 1228 ऋचाएँ, या 1022 ऋचाएँ। तो कितनी ऋचाएँ हैं ऋग्वेद में। ऋग्वेद में 1028 ऋचाएँ हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। 1028 ऋचाएँ हैं ऋग्वेद में। ओके, और आगे चलते हैं। इन्हें सूक्त भी कहते थे, ऋचा या सूत्र, ठीक है, सूक्त, जिसमें कर्मकांड, विभिन्न स्रोतों के कर्मकांड भी उपस्थित हैं। और अगले हम क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, गोपद ब्राह्मण किस वेद से संबंधित है। बताइएगा आप सभी लोग,
कि गोपथ ब्राह्मण किस वेद से संबंधित है? ऑप्शन है ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद या यजुर्वेद। तो किससे संबंधित है गोपथ ब्राह्मण? ये संबंधित है अथर्ववेद से। ठीक है, अथर्ववेद, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, गोपथ ब्राह्मण अथर्ववेद से संबंधित है। ब्राह्मण ग्रंथ अनेक हैं। ये ग्रंथ जो हैं यज्ञ तथा उनके अनुष्ठानों के विधि विधान के संबंध जानकारी देते हैं। ठीक है, इनमें ऐतरेय ब्राह्मण, कौतिकी ब्राह्मण, कौशिकी ब्राह्मण, तांडव ब्राह्मण बहुत बहुत हैं जिन्हें आपको सब याद नहीं करना है। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? बताइएगा आप सभी लोग कि ऋग मंडल का कौन सा वेद सोम को समर्पित है? सोमदेव, सोम भगवान को जानते हैं ना, तो किन्हें समर्पित है? सोमदेव को। कौन सा मंडल? 7वां मंडल, 9वां मंडल, 8वां मंडल या 10वां मंडल? तो कौन सा हमारा हो जाएगा? 9वां मंडल। ठीक है, ऑप्शन बी द राइट आंसर। 9वां मंडल सोमदेव को समर्पित है। और बताइएगा आप लोग, ऋग्वेद में जो है कितने मंडल हैं? 10 मंडल है। ठीक है, टोटल 10 मंडल, जिनमें 9वें मंडल में कितने सूक्त हैं? उसमें 114 सूक्त हैं। ठीक है, 114, जो ये सभी 114 या 9वां मंडल आप सभी कह सकते हैं कि ये सोमदेव को समर्पित है। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता कहाँ से सर्वप्रथम कहाँ से पता चलता है? यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता कहाँ से चलता है? ऋग्वेद से, यजुर्वेद से, अथर्ववेद से या फिर सामवेद से? तो किसे यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है? ये हमारे सबसे पुराने वेद नहीं, सॉरी, वो तो ऋग्वेद हो जाएगा, ये यजुर्वेद। ठीक है, यजुर्वेद से यज्ञ संबंधी विधि विधानों का वर्णन पता चलता है। ठीक है, और इसमें 2 भाग हैं, यजुर्वेद के 2 भाग हैं। एक शुक्ल यजुर्वेद हो जाएगा, क्या हो जाएगा? एक शुक्ल यजुर्वेद, और एक कौन सा हो जाएगा? एक केवल पद इसमें। ठीक है, एक कृष्ण यजुर्वेद। ओके, शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष समझते हैं आप लोग ना। एक शुक्ल यजुर्वेद हो जाएगा, एक कृष्ण यजुर्वेद। ठीक है, और कृष्ण यजुर्वेद में गद्य पद दोनों है। ठीक है, इसे वाजसनेयी संहिता भी कहा जाता है। चलिए अगले पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, उपनिषद पुस्तकें किस पर आधारित हैं? बताना आप सभी को कि उपनिषद पुस्तकें किस पर आधारित हैं? धर्म पर, दर्शन पर, योग पर या फिर विधि पर? तो किस पर आधारित हैं योग? ये दर्शन पर आधारित हैं। ठीक है, उपनिषद पुस्तकें जो हैं ये दर्शन पर आधारित हैं। ठीक है, और उपनिषद पुस्तकें ये भारतीय दर्शन का मुख्य आधार तथा वैदिक साहित्य का अंतिम वर्ग उपनिषद है। ओके, इन्हें वेदांत भी कहा जाता है। ठीक है, उपनिषद का अर्थ शिष्य द्वारा ज्ञान प्राप्ति हेतु गुरु के समीप बैठना। ठीक है, इसका अर्थ होता है उपनिषद का अर्थ ज्ञान प्राप्ति हेतु शिष्य को गुरु के समीप बैठना। ओके, समझ में आ रहा ना अच्छे से? चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है मित्रों, उपनिषदों का मुख्य विषय क्या है? बताइएगा, उपनिषदों का मुख्य विषय क्या है? सामाजिक व्यवस्था, दर्शन, विधि या राज्य? तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा दर्शन। अभी हमने पिछले में बताया कि दर्शन पर आधारित है। ठीक है, उपनिषद, तो इसका मुख्य विषय भी दर्शन ही होगा। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, किस वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है? बताइएगा, किस वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है? किसमें मिलती है मोक्ष की चर्चा? ऋग्वेद में, परवर्ती संहिता में या उपनिषद या फिर ब्राह्मण? तो किस वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है? ये मिलती है उपनिषद में। ठीक है, उपनिषद में मोक्ष की चर्चा मिलती है। ओके, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक मित्रों, और मोक्ष में प्रयुक्त नहीं हुआ, लेकिन ये वेदों में प्रयुक्त नहीं हुआ मोक्ष शब्द, ये उपनिषद में प्रथम बार मोक्ष की चर्चा मिलती है। ओके, यह शब्द श्वेतांबर श्वेताश्वर उपनिषद में पहली बार आया था। ठीक है, श्वेताश्वर एक उपनिषद है, उसमें मोक्ष जो है शब्द सर्वप्रथम प्रयोग हुआ है। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं मित्रों। अगला क्वेश्चन है, नचिकेता और यम का संवाद
का उल्लेख कहाँ मिलता है? नचिकेता और यम का संवाद कहाँ पे मिलता है? शतपथ ब्राह्मण में, अथर्ववेद में, कंठोपनिषद में, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो किन में मिलता है? किस में मिलता है? ये मिलता है कंठोपनिषद में। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, कंठोपनिषद में यम और आचार्य यम ने नचिकेता को उपदेश दिया था। क्या उपदेश दिया था? नचिकेता को क्या उपदेश दिया था? ना इस आत्मा का कभी जन्म होता है और ना इसकी कभी मृत्यु होती है, यह अजन्मा, नित्य तथा शाश्वत है। ठीक है, और कंठोपनिषद कृष्ण यजुर्वेद जो था, दो भाग हमने बताया था, एक शुक्ल यजुर्वेद एक कृष्ण यजुर्वेद, तो यह कृष्ण यजुर्वेद का उपनिषद है कंठोपनिषद। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं मित्रों। अगला क्वेश्चन हमारा है, वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? आपने बताना है कि वैदिक साहित्य में सबसे ज़्यादा किस नदी का वर्णन हुआ मिलता है? गंगा, सरस्वती, सिंधु या फिर यमुना? किसकी चर्चा मिलती है? ये मिलती है सिंधु। ठीक है, वैदिक साहित्य में सिंधु नदी का वर्णन सबसे ज़्यादा, इसका उल्लेख मिलता है। ओके, तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं मित्रों। अगला क्वेश्चन हमारा है, वैदिक देवताओं में से किसे उनका पुरोहित माना जाता था? वैदिक देवताओं में से किन्हें उनका पुरोहित माना जाता था? अग्नि को, इंद्र को, बृहस्पति को या फिर वरुण को? किन्हें माना जाता था? ये माना जाता था बृहस्पति जी को। ठीक है, बृहस्पति जी को वैदिक देवताओं का पुरोहित माना जाता। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं मित्रों। अगला क्वेश्चन हमारा है, ऋग वैदिक काल में निष्क निष्क किस अंग का आभूषण था? वैदिक साहित्य काल में निष्क निष्क मतलब समझ रहे हैं, एक आभूषण था, और ये किस अंग में शरीर के पहना जाता था? कान का, बाहों का, गला का या फिर कलाई का? तो कहाँ पे होता था? कहाँ पहना जाता था? ये गले का आभूषण को निष्क कहते थे। ठीक है, चलिए मित्रों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, प्राचीन भारत में निशाका जाना जाता था। प्राचीन भारत में निशाका किसके लिए जाना जाता था? तांबे के सिक्के, चांदी के सिक्के, स्वर्ण के सिक्के या इनमें से कोई नहीं? तो निशाका किसके लिए जाना जाता था? ये स्वर्ण आभूषण। ठीक है, स्वर्ण सिक्के, यानी ऑप्शन सी द राइट आंसर। स्वर्ण सिक्के को निशाका के रूप में जाना जाता था। ठीक है, और स्वर्ण सिक्कों का उल्लेख वैदिक जातक कथाओं में मिलता है। ठीक है, निशाका प्रथम क्रम में ये सबसे ऊपर आता है निशाका। ठीक है, स्वर्ण, और दूसरे क्रम में क्या आता है? सुवर्ण, सुवर्ण, तीसरे क्रम में मसाका। ठीक है, क्या क्या था? निशाका, निशाका, और क्या था दूसरा? दूसरा था सुवर्ण, सुवर्ण। ओके, और तीसरा मसाका, मसाका। ठीक है, चलिए मित्रों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। किसने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा है? किसने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा है? लिखा था, किसने लिखा था? शंकराचार्य ने, एनी बेसेंट ने, बाल गंगाधर तिलक ने या स्वामी विवेकानंद ने? तो किसने लिखा था? ये बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लिखा गई थी। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। और क्या कहा था इन्होंने आदि देश के बारे में? ज्योतिष एवं खगोल शास्त्र के आधार पर इन्होंने इनका मत दिया था कि आर्यों को आदि देश उत्तरी ध्रुव था। ठीक है, लेकिन इनका जो मत था ये काफ़ी इतिहासकार मानते भी नहीं, इतिहासकार मानते नहीं इनका मत। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, गोत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसमें हुआ है? गोत्र शब्द, गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसमें हुआ है? अथर्ववेद, सामवेद, ऋग्वेद या फिर
यजुर्वेद तो कहाँ पे हुआ है? सबसे पुराना वेद किसे कहा जाता था? ऋग्वेद। ठीक है, गोत्र शब्द का प्रयोग ऋग्वेद में हुआ है। ओके, तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए मित्रों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन हमारा है, ऋग्वैदिक काल में जनता मुख्यतः किसमें विश्वास रखती थी? ऋग्वैदिक काल में जनता किसमें विश्वास रखती थी? मूर्ति पूजा में, एकेश्वरवाद में, बलि एवं कर्मकांड में, या फिर देवी पूजा में? तो किसमें रखती थी? ये रखती थी बलि एवं कर्मकांड में। ठीक है, ऋग्वैदिक काल की जनता बलि और कर्मकांड में रखती थी। ठीक है, इसकी इनमें वैदिक काल में यज्ञ की प्रधानता थी। यज्ञ हिंसात्मक और अहिंसात्मक दोनों प्रकार के होते हैं, यानी बलि भी दी जाती थी और नहीं भी दी जाती थी। ठीक है, देव पूजा के साथ साथ पितरों की भी पूजा होती थी। ठीक है, चलिए मित्रों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? 10 राग युद्ध के नाम से भी जाना जाता। ठीक है, तो किस नदी के तट पर लड़ा गया था? गंगा, कावेरी, पुरुषणी या फिर ब्रह्मपुत्र? तो किस नदी के किनारे लड़ा गया था? ये पुरुषणी नदी के किनारे लड़ा गया था। ठीक है, जिसे 10 राग युद्ध भी कहा जाता था। ठीक है, और पुरुषणी नदी जो है इसे आज की कौन सी नदी के रूप में जाना जाता है? ये रावी। ठीक है, रावी नदी। ओके, रावी नदी के नाम से जाना जाता है। इसे के किनारे जिसमें भारत के राजा एक सुदास उन विद्रोही जातियों को हराया जिन्हें पौषणी नदी पर शिव, पक्का तथा उत्तर पश्चिमी सहयोगी जातियां आ मिली थी। ठीक है, तो ये पौषणी नदी के किनारे पर लड़ा गया। अगला क्वेश्चन है मित्रों, किस नदी को ऋग्वेद में मातेत्मा देवी तमा नदीत्मा से संबोधित किया गया है? बताइएगा, किस नदी को मातेत्मा, देवीत्मा और नदीत्मा के नाम से संबोधित किया गया है? तो किसे संबोधित किया गया है? सिंधु को, वितस्ता को, या यमुना या फिर सरस्वती? तो इतना सम्मान किस नदी को मिला है? ये सरस्वती नदी को मिला है। ठीक है, सरस्वती नदी को मातेत्मा, ऋग्वेद में मातेतात्मा और देवीत्मा, नदीत्मा, ये तीनों शब्द से संबोधित किया गया। ओके, ये सबसे सर्वाधिक पवित्र नदी एवं सम्मानित नदी थी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये मातेत्मा मतलब समझ रहे हैं आप सब? मातेत्मा मतलब सबसे अच्छी माँ। ठीक है, और नदीत्मा और देवीत्मा मतलब सबसे अच्छी देवी, और नदीत्मा मतलब सबसे अच्छी नदी। ठीक है, इन तीनों शब्दों का अर्थ है। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन क्या था? प्राचीन काल में यानी ऋग्वैदिक काल में आर्य जो थे, आर्य मतलब श्रेष्ठ जो थे आर्य, इनका जीविका का मुख्य साधन क्या था? शिल्प कर्म, कृषि, व्यापार या फिर शिकार? इनकी जीविका किन पर निर्भर थी? ये शिकार करते थे। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ओके, शिकार पर ये निर्भर थे। कृषि उस समय नहीं करते थे या उनका ज्ञात नहीं था। ठीक है, इसलिए शिकार करके अपना पेट पालते थे। ठीक मित्रों, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, ऋग्वेद में यो शब्द किस कृषि उत्पाद से संबंधित है? बताइएगा आप सभी, ऋग्वेद में यो शब्द से किस कृषि उत्पाद को कहा जाता था? चना, गेहूँ, चावल, जौ? तो किन्हें कहा जाता था? यो मतलब जौ। ठीक है, ये जौ शब्द को यो कहा जाता था। ठीक है, ऋग्वेद में। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है मित्रों, वैदिक काल में किस प्रकार की शासन प्रणाली है? वैदिक काल में किस प्रकार की शासन प्रणाली थी? निरंकुश, प्रजातंत्र, गणतंत्र या वंश परंपरागत राजतंत्र? तो कैसी शासन प्रणाली थी वैदिक काल में? वैदिक काल में कैसी शासन प्रणाली थी? ये थी वंश परंपरागत या राजतंत्र। के ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ओके, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्त किसको समर्पित है? बताइएगा सभी लोग, सर्वाधिक वैदिक सूक्त या ऋचा किसको समर्पित है? अग्नि को, इंद्र को, या रुद्र को, या फिर
विष्णु को। तो किसे समर्पित थी? ये उस ऋग वैदिक काल का सबसे महान देवता कौन था? वो इंद्र। ठीक है, इंद्र को सबसे सर्वाधिक ऋग वैदिक सूक्त में समर्पित है। ठीक है, और कितने सूक्त की ऋचाएँ थी? ये 250। ठीक है, 250। ठीक है, और अग्नि को कितना? अग्नि को 200। ठीक है, इंद्र को 250 और अग्नि को 200 सूक्त समर्पित है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं मित्रों। अगले चलते हैं। ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में किनको समर्पित है? ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या सांख्य होता है, किसको समर्पित है? वरुण को, विष्णु को, या अग्नि को, या फिर यम को? यहाँ पे मंत्र हो जाए। ठीक है, ये संख्या में मंत्र। ठीक है, यहाँ पे मंत्र हो जाएगा दोस्तों, थोड़ा टाइपिंग एरर है। तो ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र किनको समर्पित है? तो किन्हें समर्पित है? ये अग्निदेव को समर्पित है, अग्नि को। ठीक है, सर्वाधिक मंत्र। ओके, चलते हैं मित्रों। अगला क्वेश्चन हमारा है, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? बताइएगा आप सभी लोग, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? वशिष्ठ ने, इंद्र ने, विश्वामित्र ने, या फिर व्यास ने? तो किसके द्वारा किया गया था? ये किया गया था विश्वामित्र जी के द्वारा। ठीक है, ऋषि विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना की। और गायत्री मंत्र का उल्लेख कहाँ पे है? गायत्री मंत्र का उल्लेख ये ऋग्वेद में है। ठीक है, ऋग्वेद। और गायत्री मंत्र किनको समर्पित है? गायत्री मंत्र सविता, यानी सविता मतलब सूर्य। ठीक है, सूर्य देव को गायत्री मंत्र समर्पित है। ओके, और ये ऋग्वेद के कौन से मंडल में है? तृतीय मंडल में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? हमने पिछले क्वेश्चन में बताया, किस में मिलता है? ये ऋग्वेद में मिलता है। ओके, गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद में हुआ, तृतीय मंडल में। और हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है मित्रों, पुराणों की संख्या कितनी है? 16, 17, 18 या 19? कितने पुराणों की संख्या है? पुराणों की संख्या 18 है, 18। ठीक है, और कौन कौन से हैं याद है? याद तो नहीं होंगे सबको, चलो मैं एक बार बता देता हूँ। और मत्स्य पुराण, मार्कंडेय पुराण, भविष्य पुराण, भागवत पुराण, ब्रह्मांड पुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण, ब्रह्म पुराण, वामन पुराण, ब्राह पुराण, विष्णु पुराण, वायु पुराण, अग्नि पुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण, लिंग पुराण, गरुण पुराण, और लास्ट है कूर्म पुराण। ओके, ये 17वां था और एक और बचा है, 18वां कौन सा है? स्कंद पुराण। ठीक है, तो पुराणों की संख्या 18 हुई। ठीक है दोस्तों, आप लोग को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर सेशन पसंद आया तो लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। ठीक है दोस्तों, बाय बाय, जय हिंद।